आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जानता हूं कि आप एक धैर्यवान पुरुष हैं और मैं ये आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, क्या आपके भी मन में बार बार ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में ध्यान करने से मनुष्य का मन शांत हो सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में उठता है तो हम आपको भगवद गीता, उपनिषद और वेदों की गहराई से इसे समझाने का प्रयास करेंगे और इस ध्यान के महत्व को बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, यानी योग और ध्यान से न केवल हमारा मन शांत होता है बल्कि जीवन में हर कार्य को कुशलता से करने की शक्ति भी हमें मिलती है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को जानने का प्रयास करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 6 में ध्यान और योग का वर्णन किया है। वह अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान में स्थित व्यक्ति अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करता है और उसी में लीन हो जाता है। इस स्थिति में वह सुख, दुख, हानि, लाभ और मान अपमान से परे हो जाता है। ध्यान का उद्देश्य मन को स्थिर करना और आत्मा से जुड़ना है। दोस्तों, मुंडक उपनिषद में लिखा है, ध्यान वह माध्यम है जिससे आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हटाया जा सकता है। ध्यान से मन की अशांति समाप्त होती है और मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ध्यान को ध्यानम सिद्धि साधनम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, यानी अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है, हर बाधा से लड़ सकता है। दोस्तों, ध्यान करने के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, जहां पर किसी प्रकार का शोर शराबा या कोई प्रकार की बाधा ना हो। यह स्थान ऐसा हो जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा हो। ध्यान के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त है। इस समय मन और वातावरण दोनों शांत रहते हैं। दोस्तों, ध्यान करने से पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और पादासन या सुखासन में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और लंबी और गहरी सांस लें और किसी मंत्र जैसे ओम का जाप करें या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। दोस्तों, ये सवाल हर किसी के मन में होता है कि एक मनुष्य को ध्यान कितना करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए। तो शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 20 से 30 मिनट तक ले जाएं। यदि आपका मन बार बार भटकता है तो उसे धीरे से सांसों पर वापस लाएं। इसे बार बार दोहराएं और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ध्यान करने की आदत अपने जीवन में डेली कैसे डालें। हर दिन 5 मिनट का ध्यान करने का संकल्प लें। समय के साथ इसे बढ़ाने का प्रयास करें, जैसे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले ध्यान का समय तय करें। इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं और इसे किसी भी हाल में न छोड़ें। गीता, उपनिषद और ध्यान से संबंधित अन्य ग्रंथों को पढ़ें ताकि आपको ध्यान के लिए प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों, ध्यान से हमारे नकारात्मक विचार कम होते हैं
और मन को स्थिरता मिलती है। और ध्यान हमारे तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और शरीर में लगातार पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहता है। दोस्तों, ध्यान से आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध मजबूत होता है। इससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने भीतर की आत्मा को समझ सकते हैं, और जब हम आत्मा को समझ जाएंगे तो परमात्मा को समझना कुछ ज्यादा दूर नहीं है, उनको भी समझ सकते हैं। और जब हम खुद को समझना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ने लगेगी। दोस्तों, शिव को आदि योगी यानी ध्यान के जनक माना जाता है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए उन्होंने यह सिखाया है हम मनुष्यों को कि ध्यान से ब्रह्मांड की गहराइयों को समझा जा सकता है। और संत नारद जी ने कहा है कि ध्यान में लीन होकर भक्त भगवान के प्रेम में डूब सकता है और अपना मन शांत कर सकता है और अपने मन की सही स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ध्यान वह साधन है जो हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद लाता है। इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा कि बुरी आदतें छूट जाएगी और अपने जीवन में अच्छी आदतें आप अपनाना शुरू कर देंगे। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और ध्यान के महत्व को समझाया जा सके। दोस्तों, याद रखें, जैसे समुद्र में स्थिरता होती है वैसे ही ध्यान से मन में स्थिरता आती है। आज से ये वचन लें कि अपने जीवन में ध्यान को हिस्सा बनाएंगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।